फ्रांसीसी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल पर तैनात एयर ग्रुप के एक राफेल मरीन लड़ाकू विमान ने फ्रांस के लैंडेस परीक्षण केंद्र में मेटेओर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया। यह पहली बार है जब डसॉल्ट एविएशन के 4.5 पीढ़ी के मल्टीरोल फाइटर के कैरियर आधारित संस्करण राफेल मरीन ने उन्नत एमबीडीए मेटेओर बीवीआरएएम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को दागा है। यह सफल परीक्षण जून 2025 की शुरुआत में किया गया, जो फ्रांसीसी नौसेना की मेटेओर मिसाइल के साथ बढ़ती दक्षता को दर्शाता है। यह मिसाइल लंबी दूरी और व्यापक नो एस्केप जोन (NEZ) के लिए जानी जाती है। हालांकि इस उपलब्धि ने भारतीय वायुसेना (IAF) के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वे पूरी तरह मेटेओर सक्षम हैं, विशेषकर मई 2025 में हुए हालिया भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन को देखते हुए। एमबीडीए द्वारा विकसित मेटेओर मिसाइल को विश्व की सबसे उन्नत बीवीआरएएम में से एक माना जाता है, जिसकी मारक दूरी 150 से 200 किलोमीटर से अधिक है और इसमें विशेष रैमजेट प्रणोदन प्रणाली है, जो उड़ान भरते समय मैक 4.5 तक की उच्च गति को बनाए रखती है। यह प्रणाली अंतिम चरण में भी मिसाइल को अद्वितीय चप्पलता प्रदान करती है। इसकी NIZ अनुमानतः 60 से 80 किलोमीटर है, जिससे लक्ष्य को एक बार लॉक हो जाने पर बच निकलना लगभग असंभव हो जाता है। इस मिसाइल में दो तरफा डाटा लिंक और सक्रिय रडार साधक सीकर भी है, जो इसे मिड कोर्स अपडेट्स और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से बचाव में सक्षम बनाता है। फ्रांसीसी नौसेना का यह परीक्षण फ्रांस के DGA डायरेक्शन जनरल डिलार्मेंट द्वारा संचालित प्रीमियर मिसाइल परीक्षण केंद्र लैंडेस में किया गया था, जिसमें एक राफेल मरीन ने एक काल्पनिक हवाई लक्ष्य पर मेटेओर दागा। यह परीक्षण राफेल एम में मिसाइल की संगतता को प्रमाणित करने की श्रृंखला का हिस्सा था, जो चार्ल्स डी गॉल से संचालित होता है। यह सफल प्रक्षेपण नियंत्रित परिस्थितियों में हुआ और इसने यह सिद्ध किया कि मेटेओर कैरियर आधारित प्लेटफॉर्म के साथ संगत है और वह कैटापल्ट लॉन्च व अरेस्टेड लैंडिंग के झटकों को सहन कर सकता है। यह उपलब्धि उन शुरुआती परीक्षणों पर आधारित है जो वर्ष 2005 में किए गए थे, जब चार्ल्स डी गॉल से मेटेओर को राफेल एम पर पहली बार परीक्षण के तौर पर दागा गया था। फ्रांसीसी नौसेना की इस उपलब्धि ने भारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 36 विमान शामिल हैं, जिन्हें 2016 में 7.8 अरब यूरो के समझौते के तहत खरीदा गया था। IAF के ये राफेल विमान अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात हैं और इनमें थेल्स RB-2 AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे उन्नत सिस्टम लगे हैं, जो इन्हें अत्यधिक सक्षम मल्टीरोल लड़ाकू बनाते हैं। इस डील में मेटेओर मिसाइल की 250 यूनिट्स शामिल थीं, जिन्हें IAF को BVR लड़ाई में निर्णायक बढ़त देने के लिए शामिल किया गया था, विशेषकर पाकिस्तान वायुसेना और चीनी PLAF जैसे विरोधियों के खिलाफ। हालांकि एक्स पूर्व ट्विटर पर किए गए पोस्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह संदेह बना हुआ है कि क्या IAF के राफेल विमानों में मेटेओर मिसाइल पूरी तरह एकीकृत और ऑपरेशनल है। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, के दौरान IAF ने SCLP ईजी क्रूज मिसाइल और MICA एयर टू एयर मिसाइलों से लैस राफेल विमानों को पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए तैनात किया था। लेकिन मेटेओर मिसाइल के उपयोग के कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आए, जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे चीनी लड़ाकू विमान थे, जो PL-15E मिसाइलों से लैस थे। फ्रांसीसी मीडिया और एक्स पर कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान IAF के राफेल विमानों में मेटेओर मिसाइलें नहीं लगी थीं, जिससे एक महत्वपूर्ण एयर टू एयर क्षमता की अनुपस्थिति का संकेत मिलता है। इससे यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि संभवतः IAF के राफेल अब तक मेटेओर के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल रूप से मंजूर नहीं हुए हैं, जबकि वैश्विक रूप में यह मिसाइल राफेल प्लेटफॉर्म के लिए पहले ही प्रमाणित की जा चुकी है। उदाहरण स्वरूप, फ्रांसीसी वायुसेना, स्वीडिश एयरफोर्स, ग्रिपेन CD और कतर जैसे देशों ने मेटेओर का सफल एकीकरण कर लिया है और 2015 से ही गाइडेड लॉन्च किए जा चुके हैं। मौजूदा स्थिति के पीछे कई संभावित कारण सामने आए हैं। पहला, एकीकरण संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं। भले ही राफेल प्लेटफॉर्म मेटेओर के लिए सक्षम हो, लेकिन IAF का राफेल संस्करण विशेष इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स
ISI से लैस है, जिसमें स्वदेशी सॉफ्टवेयर व एवियोनिक्स शामिल हैं। इस वजह से मेटेओर की जटिल डाटा लिंक और फायर कंट्रोल सिस्टम को इससे एकीकृत करना अतिरिक्त परीक्षण और प्रमाणन की मांग कर सकता है, जो अभी भी प्रक्रिया में हो सकता है। दूसरा कारण परिचालन सिद्धांत हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों को मुख्यतः एयर टू ग्राउंड मिशनों के लिए तैनात किया गया था, जहां उन्होंने SCLP इजी क्रूज मिसाइल और AASM हैमर ग्लाइड बम दागे। एक्स पर कुछ पोस्ट्स के अनुसार राफेल संभवतः ग्राउंड अटैक मोड में थे, न कि एयर सुपीरियॉरिटी में, जिससे मेटेओर के उपयोग की अनुपस्थिति समझ में आती है। हालांकि इससे IAF की स्थिति जागरूकता और युद्ध नियमों पर सवाल उठते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी J-10C विमानों ने PL-15E मिसाइलों के साथ लंबी दूरी से भारतीय विमानों को निशाना बनाया और संभव है कि राफेल इस स्थिति में चौंक गए हों। तीसरा कारण लॉजिस्टिक या आपूर्ति संबंधी हो सकता है। भले ही 250 मेटेओर मिसाइलें खरीदी गई थीं, लेकिन उनकी डिलीवरी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 2020 में इनकी आपूर्ति शुरू हुई थी, लेकिन प्रशिक्षण में देरी या स्टॉकिंग में समस्याओं के कारण इनका पूर्ण उपयोग संभवतः नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त IAF ने MICA, जो रडार और इंफ्रारेड दोनों प्रकार में आता है, और स्वदेशी अस्त्र AMK-1 जैसे अन्य हथियारों पर अधिक ध्यान दिया है, जिससे मेटेओर की प्राथमिकता कम हो गई हो। आलोचकों का कहना है कि अगर मेटेओर का प्रयोग नहीं हुआ तो यह एक बड़ी चूक है, क्योंकि इसकी लंबी दूरी और NIZ इसे PL-15E पर बढ़ देती है, जबकि PL-15E की रेंज 90 से 140 किलोमीटर तक मानी जाती है। एक्सपोर्ट वर्जन उसमें रैमजेट तकनीक नहीं है, जिससे मेटेओर अंतिम चरण में अधिक चप्पल होता है। इसके मुकाबले IAF के राफेल द्वारा इस्तेमाल किए गए MICA की रेंज केवल 60 से 80 किलोमीटर है, जिससे वे पाकिस्तानी विमानों की लंबी दूरी की रणनीति के सामने कमजोर साबित हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।